हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू ऑल। लेट्स लर्न विथ गुरुआ गर्ल्स। होपली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और हम है वो इजी प्रश्नों में गच्चा खा जाते हैं क्योंकि हम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए क्लास में एंड शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहे। तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट रोहिड़ा, जिसको बोलते हैं टिक्को मेला अंडुलेटा। टिक्को मेला अंडुलेटा। तो इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? तो रोहिड़े को जो राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। और इसी दिन है वो जो खेजड़ी है हमारी, उसको है वो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और इस राज्य वृक्ष कौन है हमारा? खेजड़ी। और राज्य पुष्प पूछ ले तो वो है रोहिड़ा। तो दोनों को है वो 31 अक्टूबर 1983 को है वो दर्जा दिया गया था। इसका अन्य नाम है भाई मरुस्थल का सागवान। मरुस्थल का सागवान। और इसका अन्य नाम है मरुस्थल का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा अथवा मारवाड़ टीक। तो ये है वो इसके अन्य नाम है, मरुस्थल का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा और मारवाड़ टीक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिक्को मेला अंडुलेटा। टिक्को मेला अंडुलेटा। अब देखो सर्वाधिक ये है वो पश्चिमी राजस्थान है ना, जो पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और जो जैसलमेर वाला इलाका है वहाँ पर पाए जाते हैं सागवान। ये रोइडा, इसको राजस्थान का सागवान भी बोलते हैं। अब देखो फूल खिलने का जो समय है वो है चैत्र माह है, यानी कि मार्च अप्रैल का, जो हिंदी माह में चैत्र माह है। और जो अंग्रेजी महीने जो हमारे मार्च अप्रैल है वो इसका फूल खिलने का समय है, यानी कि इस वक्त है वो फूल खिलते हैं रोएडे के ऊपर। रंग है वो हिरमिच। पीला प्लस जो केसरिया और जो लाल और नारंगी है ये मिलकर है वो इसके फूल का रंग है। ये पीला, केसरिया, लाल, नारंगी, तो हिरमिच कलर का ये होता है रंग। फूल का जो रंग होता है वो होता है हिरमिच। तो वृक्ष का नाम जिस पर उगता है या फिर लगता है उसको बोलते हैं टिनोस्पोटा कार्डियोफोलिया। तो जिस वृक्ष पे ये लगता है उसको बोलते हैं टिनोस्पोटा कार्डियोफोलिया। अब देखो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना इसको छोड़ दो क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखना अन्य बातों में। अब देखो राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य वृक्ष मैंने बताया खेजड़ी है। दर्जा एक ही दिन दिया गया था दोनों को, 31 अक्टूबर 1983 को। अन्य नाम है वो है राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का वंडर ट्री, रेगिस्तान का गौरव, किसान का अकाल मित्र, क्योंकि ये है वो वृक्ष पर हरा भरा रहता है, कभी भी सूखता नहीं है। ये कम पानी में भी विकसित हो जाता है आसानी से। तो अब पंजाबी और जो हरियाणवी भाषा में इसको बोलते हैं जांटी। हमारे भी यहाँ पर जांटी बोलते हैं क्योंकि हरियाणवी का प्रभाव है इसीलिए। और जो शेखावाटी का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है चोरू, झुंझुनू, सीकर। तो हमारे यहाँ भी इसको जांटी बोलते हैं पंजाबी व हरियाणवी लैंग्वेज में, क्योंकि शेखावाटी पर थोड़ा है वो हरियाणवी का प्रभाव है इसीलिए। तमिल भाषा में इसको पेमे और कन्नड़ में बन्ना बन्नी। अब देखो नया नया आ रहा है, कन्नड़ में भी नया आ रहा है, इसमें भी नया आ रहा है। सिंधी में धोकड़ा बोल देते हैं इसको। अब देखो विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे सम्मी के नाम से भी जानते हैं, सम्मी वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इसे स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। देखो स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहते हैं। और जो विश्नोई संप्रदाय के लोग वो सम्मी वृक्ष के नाम से इसको जानते हैं और पूजा करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब देखो भाई फूलों को मिंजर कहते हैं। इसके ऊपर जो फूल लगते हैं, जो जांटी या फिर जो ये हमारा वृक्ष है खेजड़ी, इसके फूलों को मिंजर कहते हैं, मिंजर। और फल को सांगरी कहते हैं। ये सांगरी है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये हरी होती है
खेजड़ी वृक्ष का जो व्यापारिक नाम है वो है कांडी। तो भाई ऊपर देखो सांगरी कहते हैं ना, इसकी जो फल को सांगरी कहते हैं, तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। जब ये पक जाता है तो वो खोखा बन जाता है, तो उसको खोखा कहते हैं, वो भी खाने के काम में आता है। खेजड़ी का जो वृक्ष का जो व्यापारिक नाम है वो है कांडी। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 1978 से, 12 सितंबर 1978 से। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है, मतलब कि ये मिट्टी का कटाव नहीं होने देता है। झुंझार जी और जो गोगा जी है उनके मंदिर है वो इसी वृक्ष के नीचे बने होते हैं, यानी कि गोगा जी और झुंझार जी के जो थान होते हैं वो इसी वृक्ष के नीचे होते हैं। हमारे भी है। सन 1730 में अब एक घटना हुई थी। सन 1730 में राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसमें जो खिजरली गांव है वहाँ पर तो अमृता देवी वाली कहानियाँ तो आपने सभी ने सुनी होगी एनसीईआरटी में। तो 1730 में क्या होता है, जो जोधपुर का शासक होता है अभय सिंह, वो है वो खिजरली के वृक्ष है वो काटने के लिए अपनी जो सैनिकों को आदेश देता है। तो वहाँ पर है वो जो अमृता देवी के नेतृत्व में बहुत सारी महिलाएं हैं, वो 363 महिलाएं और पुरुष है वो अपना बलिदान देते हैं। तो उनके याद में ही फिर है वो भाद्र शुक्ल दशमी को है वो खिजरली गांव में है वो विश्व का एकमात्र है वो वृक्ष मेला बढ़ता है। तो 1730 में जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने बलिदान दिया। अतः भाद्र शुक्ल दशमी को खिजरली मेला लगता है, जो कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। तो अभय सिंह था यहाँ का शासक उस वक्त। अब देखो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। अब तीसरा जो प्रतीक चिन्ह है वो है राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी कौन है भाई, पक्षी कौन है, गोडावण। गोडावण तो विलुप्त हो चुके हैं। अब देखो दर्जा दिया था इसको 1981 में, राज्य पक्षी गोडावण को दर्जा दिया गया 1981 में, इससे यानी कि 2 वर्ष पहले। अन्य नाम है वो है मालमोरडी, सोन चिड़िया, हुकना, गुराइन, इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, शर्माता बहुत है भाई। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसका वजन है वो 10 से 15 किलोग्राम का होता है। प्रजनन केंद्र है वो माचिया जो जोधपुर है वहाँ पर है। ये जो सेवन घास में अपने अंडे देता है, सेवन घास जो जोधपुर में है वो इसका प्रजनन केंद्र है। माचिया सफारी जोधपुर का नाम सुना होगा, वहीं पर सेवन घास में अंडे देता है। सबसे ज़्यादा जो पक्षी है वो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पक्षी है वो राष्ट्रीय जो मरु उद्यान जोधपुर वाला है वहाँ पर पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे देखो भाई। इसके अलावा सांकलियावास अजमेर तथा सोरसेन बारा में ये पाया जाता है। तो इसके अलावा है वो जो ये अपना राज्य पक्षी गोडावण है वो सांकलियावास अजमेर तथा सोरसेन बारा। तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो सोरसेन बारा में पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो इसके अलावा ये सांकलियावास अजमेर तथा सोरसेन बारा जो जिला है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखो 2010 में इसे IUCN द्वारा जारी जो रेड डाटा बुक की सूची में शामिल किया गया था। रेड डाटा बुक में उन्हीं जो प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में हो या फिर जो विलुप्त होने की कगार पे हो। तो IUCN है वो एक जो संस्था है जो कि है वो रेड डाटा बुक की सूची में है वो इसे शामिल किया गया है। किसको, गोडावण को। ये है वो जो विलुप्त होने वाले पशु पक्षी हैं वो प्रजाति हैं उनको अपने अंडर में करती है और उनका संरक्षण करते हैं IUCN। तो IUCN की जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या है। तो ये अब देखो नेक्स्ट 4 नंबर हमारा ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखो 4 जो प्रतीक चिन्ह है, राज्य नृत्य
क्या है? सभी जानते हैं घूमर है, जो राजस्थान के हैं। घूमर सभी ने देखा होगा, सभी ने किया होगा। तो देखो, यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य, ये एक रजवाड़ी नृत्य है। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं और ये जो राजपूती महिलाएं हैं वो करती हैं। लोक नृत्यों का सिरोमार कहते हैं इसको। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य है, ये तो बात हमने देखा। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं घूंघट लगाकर और घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं। तो आपने जो पद्मावत मूवी आई थी उसमें देखा होगा, लेकिन उसमें तो वही कुछ और ही सीन दिखा रखा है। तो ये है वो महिलाएं पूरा घूंघट लगाकर और है वो करती है, घाघरा पहनकर नृत्य करती है। घूमर नृत्य में महिलाएं एक घेरा बनाकर करती हैं साथ में। राज्य खेल है वो देखो अब नेक्स्ट बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। तो राज्य खेल क्या है हमारा? बास्केटबॉल। और कब किया गया था राज्य खेल घोषित? 1948 में। अब देखो, बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, वो इसके कंट्रोल में है। मतलब इस खेल को नियंत्रण करने वाली संस्था है वो है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। अब देखो, राजस्थान राज्य हेरिटेज खेल। तो राजस्थान राज्य हेरिटेज खेल पूछ ले तो वो है पोलो। तो पोलो का पुराना नाम था चौगान। यह राजा महाराजाओं द्वारा घोड़ा, ऊंट, हाथी पर किया जाता था। तो एक शासक भी था इतिहास में जिसकी मृत्यु भी हुई थी, शायद कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु है वो ये खेलते वक्त हो गई थी। अब देखो, जयपुर को पोलो का मक्का भी कहते हैं। जयपुर को पोलो का मक्का कहते हैं भाई, पोलो का मक्का। पोलो है वो राज्य हेरिटेज खेल है। अब देखो, राज्य पशु कौन सा है? 6 नंबर देखो, राज्य पशु हमारा है चिंकारा। पशु देख लिया, पक्षी गोडाउन हो गया। पशु देखो अब चिंकारा को दर्जा दिया 1981 में। अब देखो, पशु और पक्षी है उनको दर्जा 1981 में दिया गया। और जो राज्य वृक्ष और राज्य फूल है उसको भी दर्जा है वो 1983 में दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राज्य पक्षी और पशु दोनों को जो दर्जा दिया गया वो 1981 में। इसका अन्य नाम है वो गजेला है, छोटा हिरण बोलते हैं इसको। चिंकारा को वन्य श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा दिया गया। अब देखो, वन्य श्रेणी का ये है वो वनों में रहता है, इसीलिए वन्य श्रेणी का है ये। इनको अक्सर राजस्थान के जो जयपुर जो नाहरगढ़ के इलाके में देखा जाता है। जो नाहरगढ़ है वहाँ पर देखा जाता है इनको ज़्यादा। यह एक एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है। इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है गजेला बनेटी वैज्ञानिक नाम। अब देखो, ये तो हो गया वन्य श्रेणी में। जो राज्य पशु है वो वन्य श्रेणी का राज्य पशु पूछ ले तो वो होगा चिंकारा। अब देखो, पालतू पशु, तो ऊँट को हम पालते भी हैं इसीलिए ये है पालतू। अब देखो, पशु दोनों ही हैं, वो वन्य श्रेणी का हो गया, ये है वो पालतू श्रेणी का हो गया ऊँट। अब देखो, राजस्थान का दूसरा राज्य पशु है वो ऊँट है। इसको पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया, पालतू, क्योंकि इसको हम पालते हैं। घोषणा है वो 30 जून को हुई थी और दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। तो घोषणा कर दी थी पहले 30 जून को और उसके बाद दर्जा दिया गया 19 सितंबर 2014 को। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 9 साल हुए हैं, 9 साल समथिंग। अब देखो, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ये बात ध्यान में रखना भाई। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, सबको पता है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेरियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को जाता है, जो लोक देवता पाबूजी थे उनको जाता है। तथा ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। तो अगर ऊँट है वो बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ बांधते हैं और लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है मारवाड़ में, राजस्थान में। अब देखो, 8वां
राज्य का राजकीय गीत, तो राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो बताओ। तो पूछ ले तो केसरिया बालम आप सभी ने सुना होगा, जो गाड़ियाँ आती हैं वो ये गीत लगाती हैं। राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। तो राजस्थान का ये पर्यटन लोगो भी है, देखो, राज्य पर्यटन लोगो पधारो मारे देश। इस गीत को पहली बार जो उदयपुर की जो मांगी बाई है उसके द्वारा गाया गया था। तो केसरिया बालम पधारो मारे देश ये राजकीय गीत है, इसको पहली बार है वो उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी वो अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई थी, और वो एक मांड गायिका है। अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान की जो राजकीय मिठाई है वो है घेवर। तो घेवर है वो किस फेस्टिवल पर खाते हैं, बनाते हैं हम, मकर संक्रांति के ऊपर। तो ये राजकीय मिठाई है। तो राष्ट्रीय मिठाई पूछ ले, राष्ट्रीय मतलब भारत की, तो वो है जलेबी। और जलेबी है वो उत्तर प्रदेश की भी मिठाई है, राजकीय मिठाई है वो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई वैसे जलेबी है, और इंडिया की भी जलेबी है। और राज्य सब्जी पूछ ले, राजस्थान का राज्य सब्जी तो वो बेसन के गट्टे की सब्जी है। राजकीय पोशाक पूछ ले तो जोधपुरी कोट पुरुषों का फेमस है भाई। राजकीय पोशाक राजपूती जो महिलाओं की पूछ ले तो राजपूती पोशाक होती है ना, महिलाओं की राजपूती पोशाक फेमस है, और पुरुषों का जो जोधपुरी कोट होता है वो फेमस है। राजकीय कवि सूर्यमल मिश्र थे, वंश भास्कर और वीर सत्य इनकी रचना थी, ये जोधपुर के राजा के काल में थे। अब देखो नेक्स्ट, राजधानी क्या है, जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। तो आज हमने देखे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो मिलेंगे किसी अन्य क्लास में। तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दी आपको। तो क्लास को लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल पर पहली बार है तो। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अन्य क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।